नमस्कार। जब भी हमारे सामने हेल्थ का सवाल आता है तो हम सबसे पहले वेट लॉस या वेट गेन के बारे में ही सोचते हैं। हम कई बार ये नहीं जानते कि वज़न हमारे लिए सेहत का सही डिटर्मिनेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज़ डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ वज़न के कारण हमें अपनी हेल्थ को नहीं आंकना चाहिए। देखिए, हमारे पास आसपास ऐसे कई मित्र या संगीजन होंगे जिनका वज़न तो सही है लेकिन उनकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है, विटामिन डी की कमी है, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 या अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह की कमी है। हो सकता है उनका वज़न ठीक है लेकिन उनकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है। इसका साफ साफ मतलब है कि हमारा वज़न वेइंग स्केल पे जो मर्ज़ी दिखा रहा हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट, प्रोटीन वगैरह का कॉम्पोजिशन जो है वो अलग है। यही हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आज मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि अक्सर जब भी हमारे पास कोई वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए आता है, उनका सवाल होता है कि 2 महीने में या 6 महीने में कितना वज़न आप कम करा देंगे या बढ़ा देंगे। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, वज़न कम करना या बढ़ाना, जो आइडियल बॉडी रेंज है उसमें आना, ये तो ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ इसी को लेकर हम चले और सिर्फ यही बात हमारे लिए ज़रूरी हो, इससे अक्सर हम अपने लिए दूसरी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। जैसे कि एक रीसेंट रिसर्च में दिखाया गया, जो कि रिसेंटली ही पेपर में भी आई थी, उसमें ये बताया कि कीटो डाइट करने से, एक्सेसिव फ़ैट होने की वजह से उस डाइट में कई लोगों का वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो हमें ये तो समझना पड़ेगा ना कि हम किस ज़रिए से अपनी सेहत को सुधारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। कई बार हम लोग देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए हम लोग जितनी प्रॉपर प्रोटीन इनटेक हमें लेनी चाहिए वो हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से भले वेट लॉस हो जाए पर वो वेट लॉस नहीं, फ़ैट लॉस नहीं बल्कि प्रोटीन लॉस हो जाता है। कोई भी तरह की क्रैश डाइट जब हम करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम बहुत कम खा रहे हैं, मील स्किप कर रहे हैं, समय समय से नहीं खा रहे हैं, तो अक्सर यही देखने को आता है कि रिपोर्ट्स पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं। कोई ना कोई डेफिशिएंसी या कोई ऐसी चीज़ की अति जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम बैलेंस डाइट पर विश्वास नहीं करते। ताज्जुब की बात है, ये हम अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं कि एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के अलावा इंसान किसी भी पर विश्वास करने को तैयार है। किसी ने कहा हमने थोड़े टाइम में इतना वज़न कम कर लिया तो चलिए हमें उन पे विश्वास हो गया। किसी ने कहा हमने 2 हफ्ते या 2 महीने की कोई सर्टिफिकेशन की है और हमने खुद भी वेट लॉस किया है, चलो जी हमें उन पे विश्वास हो गया। अगर किसी ने कहा कि हमारे घर में इस तरह से कहा जाता है या हमारे कल्चर में इस तरह से कहा जाता है और उसका भले कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं, फिर भी हमें उन पे विश्वास हो गया। अगर हमें कोई पर्टिकुलर डॉक्टर कोई दवाई दे देते हैं कि चलिए इससे वेट लॉस हो जाएगा, हमें उन पे विश्वास हो गया। हमें डाइटिशियन के पास जो क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन में अपनी BSc, MSc, PhD की है, बहुत सालों तक इसमें एक्सपीरियंस किया है, उनके अलावा हर किसी पे विश्वास है। ये तो समझिए कि जिसने न्यूट्रिशन में MSc की है वो सिर्फ वेट को वज़न की तरह नहीं देखते ना, उन्हें ये भी मालूम है कि बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, बॉडी में हमें किन किन चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उनकी कमी होने से क्या नुकसान होते हैं और अगर वो नुकसान हो तो वो जानलेवा तक हो सकते हैं। इस बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। अक्सर न्यूज़ में आजकल आता ही रहता है कि जिम ट्रेनर्स की सलाह की वजह से लोग अस्पताल पहुँच गए या उनको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई। अभी लास्ट वीक ही हमारे पास 2 ऐसे पेशेंट आए हैं, एक जिन्हें एवीएन हो गया और एक जिनकी किडनी फेल हो गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जिम ट्रेनर्स की बात मानी डाइट को लेकर। ये बहुत कॉमन है आजकल, हमें समझना चाहिए। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिए। बैलेंस का मतलब हम कुछ ना कुछ एक ही तराजू पे तोल रहे हैं और वो बराबर हो रहा है। अब तराजू का एक हिस्सा अगर है डाइट तो हम उसे बैलेंस किस चीज़ से कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए।
हम उसे बैलेंस इस चीज़ से कर रहे हैं कि हमारे शरीर की ज़रूरत कितनी और क्या चीज़ों की है। अगर हम हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस करके खाना ले रहे हैं तो बीमारी आने का तो सवाल ही नहीं उठता। डेफिशिएंसीज होने का या प्रॉब्लम क्रिएट होने का या बॉडी कॉम्पोजिशन बिगड़ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब लोग हमसे सवाल करते हैं, आपने इतना कार्बोहाइड्रेट दे दिया, कार्बोहाइड्रेट से तो फैट बढ़ जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म हमने भी तो पढ़ी है, हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से फैट तब बढ़ता है जब हम इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। लेकिन एक ह्यूमन पर्सन की जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतना भी नहीं खाएंगे तब तो ऑब्वियसली हमारे बाकी जो न्यूट्रिएंट स्टोर्स हैं उन पे इफ़ेक्ट आने लगेगा। उसके अलावा हमें तो बहुत हाई प्रोटीन खाना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें प्रोटीन हाई खाना चाहिए। एक स्टेटिस्टिक्स ने दिखाया था पिछले साल या 1-2 साल पहले कि इंडियंस प्रोटीन्स बहुत कम खाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन ये कम और ज़्यादा का आंकड़ा क्या है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहते हैं तो कम मतलब जितना हम खा रहे हैं उससे कम करना है, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे कम नहीं करना। उसके अलावा जो प्रोटीन हमें हाई प्रोटीन लेना है, हम जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा लेना है। हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं लेना। अब ये जो अति हम कर देते हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो हमारी एक पॉलिसी होती है, हर चीज़ की अति कर देना, कम कर रहे हैं तो अति में कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया तो अति में ज़्यादा कर दिया, इसके कारण ही डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिससे कि हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को तकलीफ़ होने लगती है। एक और बात आपको बताती हूँ, जब कोविड एरा चल रहा था या बाकी भी जैसे इन्फेक्शंस के बारे में जो स्टडीज़ आती हैं, उसमें एक बहुत अहम बात उन्होंने बताई कि जिन लोगों का पहले से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्रॉनिक डिजीज़ है या मेल नरिशमेंट है या प्रॉपर एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है इन इन्फेक्शन से। कोविड की भी ऐसी रिसर्चेस हैं और जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस इस टाइप के चीज़ों की भी ऐसी ही रिसर्चेस हैं। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, अगर हम ये डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी भी लो होएगी, और जब हमारी इम्यूनिटी लो होएगी उस वक्त कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को आसानी से अटैक कर सकता है। इतनी सी बात है। देखिए, ऑब्वियसली हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जब हमारी इम्यूनिटी किसी न किसी तरह से अटैक हो ही सकती है, और हो सकता है कि हम बीमार भी हों एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। लेकिन अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, पानी अच्छे से पीते हैं, उसके अलावा हमारी नींद अच्छी है, टाइमिंग्स खाने के अच्छे हैं, हमारा हार्मोनल सिस्टम उसकी वजह से अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो पहली बात तो इन्फेक्शन अटैक करेगा भी तो भी वो सक्सेसफुल ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए बीमारी हो भी जाती है तो हमारे ऊपर जो डॉक्टर ट्रीटमेंट्स करेंगे उसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा होगा, इस बात की गारंटी। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा आजमा कर देखिए। अगर फेल हुए तो आइए हमारी हेल्प के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी हम कोई नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है। आज आप भले ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब आपने ABCD या AAEE सीखी थी उस वक्त आपको टीचर्स की ज़रूरत थी, और आपने बहुत धीरे धीरे सीखी थी। मेरे ख्याल से पूरा साल लग जाता है सिर्फ वर्ण सीखने में, राइट? तो हमें ये करना है कि शुरुआती टाइम पे आप किसी डाइट काउंसलर की हेल्प लीजिए, जो आपकी ये जो हैबिट्स हो गई हैं उन्हें चेंज करने में आपकी मदद करे। अगर आप द बेसिक मील्स आएंगे तो हमारी तरफ से ये पूरा सपोर्ट रहेगा आपकी तरफ कि आप अपनी हैबिट्स किस तरह से चेंज करें। अच्छा, हैबिट्स चेंज करने का एक और बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। आपने देखा होगा ना, आपके मित्र संगीजन वेट लॉस करते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर वेट लॉस करते हैं, फिर बढ़ जाता है, उसके बाद वेट लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हम उससे थक चुके होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम एक नंबर सोच लेते हैं कि हमें इस नंबर तक पहुंचना है। उसको पहुंचने के लिए हम इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं कि अपने आप को टोटली क्रेव कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी हैबिट्स चेंज करने पे उस वक्त वर्क नहीं कर रहे। हमारा सारा ध्यान इस बात का पर होता है कि हमें उस नंबर तक पहुंचना है, चाहे वो वेट गेन का हो, चाहे वो वेट लॉस का हो। और जिस दिन
हम उस नंबर पे पहुंच जाते हैं, हम सेलिब्रेट करने लगते हैं कि चलो जी हो गया काम, अब हम वापस पुरानी लाइफस्टाइल पे जा सकते हैं और अब हम इसे मेंटेन कर लेंगे। शर्त लगाती हूँ वो नहीं होगा। आप वेट गेन वेट लॉस की साइकिल में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी हैबिट्स पे बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। आपने सिर्फ एक नंबर अचीव किया है, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर गलत तरीके से अचीव किया है। हो सकता है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन में फैट प्रोटीन की जो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए वो एक्चुअली बिगड़ गई है। सीधी सी बात है, बैलेंस डाइट, गुड लाइफस्टाइल, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो ब्रेन है ना, उसका वॉलंटरी पार्ट तो बहुत लिमिटेड है। वॉलंटरी पार्ट मतलब कि जैसे हम अपनी मर्ज़ी से बात करें, अपनी मर्ज़ी से हाथ हिला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करते हैं, वो वॉलंटरी पार्ट ऑफ ब्रेन करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट ब्रेन का है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब जैसे कि हम खाना तो अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस खाने का हमारे शरीर में किस तरह से डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, प्रयोग होता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो पार्ट हमारी इनवॉलंटरी ब्रेन डिसाइड करती है। उसी तरह से हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स कैसे वर्क करेंगे, पूरा कंट्रोल हमारी इनवॉलंटरी ब्रेन के ऊपर है। तो अब ये जो इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ ब्रेन है, इट हैज़ अ सिस्टम कि भाई हम तो इसी तरह से काम करेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लो। और जब हम अपना स्केड्यूल उस इनवॉलंटरी ब्रेन के रूल्स के हिसाब से नहीं करते हैं, तो फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम्स ख़राब होने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई शॉर्टकट है ही नहीं। Involuntary part of brain is going to work the way it has been made to work, and it is not going to change, at least not in the near future. क्योंकि गूगल एज आए हुए कुछ डेकेड्स हुए हैं, लेकिन ब्रेन इस तरह से हज़ारों साल से फंक्शन कर रही है। अडाप्टेशन में भी वक्त लगता है। हमारी जनरेशन तो डेफिनेटली निकल जाएगी, बाय एनी चांस ब्रेन ने डिसाइड कर भी लिया कि हमें अडाप्ट करना है। सो गुड लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई भी सहयोग की ज़रूरत है आपके वेट गेन या वेट मैनेजमेंट के लिए, आप द बेसिक मील्स को ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इसी तरह के एडुकेटिव वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमें फॉलो कीजिए द बेसिक मील्स पर। हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए, जहां आप और भी ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। और ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए कि जब वेट लॉस वेट गेन की साइकिल में हम फंस जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन हो सकती है। इसीलिए सक्सेस के पीछे मत भागिए, मेथड के ऊपर ध्यान दीजिए। सक्सेस छक मार के अपने पीछे आएगी। नमस्कार।